सच सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम को शुरू करने की सोची लेकिन करते करते रुक गए? कितनी बार तुमने सोचा कि आज से पढ़ाई शुरू, आज से जिम शुरू, आज से नया काम शुरू, पर फिर वही टालमटोल, वही आलस, वही बहाने? कभी सोचा है जब भी तुम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करते हो तभी अचानक डर, शक, टालना, उदासी, थकान, ये सब क्यों आ जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो? स्टीवन प्रेसफील्ड इस ताकत को एक नाम देता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये रेजिस्टेंस तुम्हारे दिमाग में बैठा एक अदृश्य दुश्मन है जो हर बार तुम्हें रोकता है जब तुम अपनी असली क्षमता तक पहुंचने वाले होते हो। तुम जिम जाना चाहते हो, रेजिस्टेंस कहता है कल कर लेना। तुम किताब लिखना चाहो, रेजिस्टेंस बोलता है तुम्हें कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ाई करना चाहो, रेजिस्टेंस कहता है पहले मोबाइल देख लो। तुम बदलना चाहो, वो कहता है अभी मूड नहीं है। यही रेजिस्टेंस आज के युवा को सबसे ज्यादा पकड़ कर रखता है। और सबसे दुख की बात, ज्यादातर लोग इस रेजिस्टेंस से लड़ ही नहीं पाते और अपनी पूरी जिंदगी एवरेज रह जाते हैं। लेकिन स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है आर्टिस्ट, राइटर, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, जो भी अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है वो इसलिए नहीं क्योंकि वो टैलेंटेड है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने रेजिस्टेंस को हराना सीख लिया है। ये किताब एक युद्ध है, तुम और रेजिस्टेंस के बीच का वॉर ऑफ आर्ट। और आज से ये जंग तुम भी सीखने वाले हो। रेजिस्टेंस है कौन और ये हमें क्यों रोकता है? रेजिस्टेंस कोई इंसान नहीं, कोई खराब हैबिट नहीं, कोई कमजोरी नहीं। रेजिस्टेंस एक इनविजिबल ताकत है जो तुम्हें हर उस काम से रोकती है जो तुम्हें बेहतर इंसान बना सकता है। तुम जीवन बदलने की कोशिश करो, रेजिस्टेंस जाग जाता है। तुम डिसिप्लिन बनाना चाहो, रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाता है। तुम सपनों को पूरा करना चाहो, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो तुम्हें ये विश्वास दिला देता है कि तुम आज नहीं कर सकते, कि तुम परफेक्ट नहीं हो, कि तुम रेडी नहीं हो, कि तुम कैपेबल नहीं हो। और धीरे धीरे वो तुम्हें एवरेज बना देता है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है रेजिस्टेंस का काम है तुम्हें डराना, तुम्हारा काम है उससे लड़ना। रेजिस्टेंस हर दिन उठता है, हर सुबह, हर काम से पहले, हर लक्ष्य से पहले, और ये कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा रहेगा। लेकिन लड़ सकते हो हर दिन, बार बार, लगातार। रेजिस्टेंस हर इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो उससे डरते नहीं, उसका सामना करते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक एमेच्योर, शौकिया, और दूसरा प्रोफेशनल, पेशेवर। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा एमेच्योर को हराता है, लेकिन प्रोफेशनल उससे जीत जाता है। एमेच्योर वो होता है जो काम मूड के हिसाब से करता है। अगर मन हुआ तो पढ़ाई करेगा, मन हुआ तो जिम जाएगा, मन हुआ तो अपने सपने पर काम करेगा, और अगर मन नहीं हुआ तो बस मोटिवेशन ढूंढता रहेगा, बहाने बनाता रहेगा और मन को ही एक्सक्यूज बना देगा। एमेच्योर फेलियर से डरता है, इसलिए कोशिश ही नहीं करता। उसे लगता है कि पहले परफेक्ट बनना पड़ेगा, पहले कॉन्फिडेंस आएगा, पहले सही समय आएगा, फिर शुरू करूंगा। ये इंसान रेजिस्टेंस का सबसे आसान शिकार है। लेकिन प्रोफेशनल अलग होता है। प्रोफेशनल काम मूड से नहीं करता, काम आदत से करता है। प्रोफेशनल को मन का कोई मतलब नहीं, चाहे बारिश हो, दर्द हो, मोह हो, डर हो, प्रोफेशनल फिर भी काम करता है। प्रोफेशनल को पता है कि शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती, पर परफेक्ट लोग हमेशा शुरू करते हैं। प्रोफेशनल को पता है कि हर दिन रेजिस्टेंस उठेगा, पर वो भी रोज उठकर उससे लड़ने को तैयार रहता है। प्रोफेशनल डरता जरूर है, लेकिन रुकता नहीं। उसके लिए काम सिर्फ पैशन नहीं, ड्यूटी है, डिसिप्लिन है, जीवन का हिस्सा है। प्रेसफील्ड कहता है एमेच्योर कंफर्ट ढूंढता है, प्रोफेशनल ग्रोथ ढूंढता है। एमेच्योर सोचता है यार लोग क्या कहेंगे, प्रोफेशनल सोचता है मुझे क्या बनना है।
एमेच्योर 1-2 दिन मोटिवेशन से काम करता है, फिर सब छोड़ देता है। प्रोफेशनल हर दिन काम करता है, बिना शो, बिना शोर, साइलेंट मोड में, जैसे एक योद्धा। और यही फर्क लाइफ बदलता है। हम सब अंदर से आर्टिस्ट है, क्रिएटर है, बिल्डर है, लेकिन एमेच्योर माइंडसेट हमें एवरेज रखता है। प्रोफेशनल माइंडसेट हमें अनस्टॉपेबल बनाता है। स्टीवन प्रेसफील्ड का सबसे बड़ा मैसेज यही है, लाइफ में ग्रेटनेस उन्हें मिलती है जो प्रोफेशनल बनते हैं, चाहे उस समय के पास टैलेंट हो या न हो। इसलिए अगर तुम भी चाहते हो कि रेजिस्टेंस तुम्हें हर बार ना हराए, तो पहला कदम यही है, एमेच्योर बनकर जीना छोड़ दो, प्रोफेशनल बन जाओ। रेजिस्टेंस तुम्हें कैसे धोखा देता है और तुम बार बार इसके जाल में क्यों फंस जाते हो? देखो भाई, सच बात यह है कि रेजिस्टेंस कभी भी सामने आकर तुम्हें नहीं कहेगा कि रुक जाओ। ये दुश्मन बड़ा चालाक है। ये हमेशा डिस्गाइज में आता है, जैसे कोई भेड़िए ने भेड़ की खाल पहन ली हो। उसी तरह रेजिस्टेंस भी तुम्हें धोखा दे देता है। तुम सोचते हो कि आज मेरा मूड नहीं है, पर असल में वो मूड नहीं, रेजिस्टेंस होता है। तुम सोचते हो थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, ये तुम नहीं सोचते, ये रेजिस्टेंस विस्पर करता है। तुम कहते हो यार अभी शुरू करूं तो लंबा हो जाएगा, कल कर लूंगा। ये भी तुम्हारा फैसला नहीं होता। रेजिस्टेंस ही तुम्हें कल का सपना दिखाकर आज से दूर कर देता है। रेजिस्टेंस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमेशा तुम्हें एक लॉजिकल रीजन देता है, एक वैलिड सा एक्सक्यूज देता है, जिसे सुनकर तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो सही बात है, लेकिन असलियत में वो सही नहीं होती। वो सिर्फ रेजिस्टेंस का जाल होता है। मान लो तुम पढ़ने बैठे, तभी दिमाग बोलेगा पहले कमरे को थोड़ा साफ कर लेता हूं, पहले पानी पी लेता हूं, पहले नोट्स ऑर्गेनाइज कर लूं, पहले एक वीडियो देख लूं। और तुम सोचकर मान जाते हो, क्योंकि ये बातें गलत नहीं लगती, ये लॉजिकल लगती है। पर यही रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी चाल है, तुम्हें उसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करना जो तुम्हें ग्रो कर सकती है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है कि रेजिस्टेंस कभी गुस्से में नहीं आता, कभी धक्का नहीं देता, कभी जोर से चिल्लाता नहीं। रेजिस्टेंस हमेशा फुसफुसाता है, अभी मत करो, तुम बाद में कर लेना, अभी तुम टायर्ड हो, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, पहले थोड़ा आराम कर लो। और सबसे दुखद बात, तुम मान भी जाते हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, लेकिन दुनिया नहीं, तुम खुद ही अपने पैर पकड़े बैठे हो। तुम्हें लगता है लक खराब है, पर असल में रेजिस्टेंस तुम्हें अपनी ही लड़ाई से दूर कर देता है। ये तुम्हारी शरीर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में रहता है। और जितना ज्यादा तुम डरते हो, उतना बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। जितना ज्यादा तुम किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा आड़े आ जाता है, क्योंकि वो जानता है ये काम अगर तुम पूरा कर लोगे तो तुम बदल जाओगे। और रेजिस्टेंस कभी नहीं चाहता कि तुम बदलो, क्योंकि उसका अस्तित्व ही तभी तक है जब तक तुम कमजोर हो। रेजिस्टेंस तुम्हें एवरेज बनाए रखना चाहता है, कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, क्योंकि कंफर्ट जोन उसकी टेरिटरी है। जैसे ही तुम उससे बाहर कदम रखते हो, रेजिस्टेंस डर जाता है, और जितना वो डरता है उतना वो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए प्रेसफील्ड कहता है, जिस काम से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है वही काम सबसे जरूरी है, क्योंकि डर का आना ही इस बात का संकेत है कि वही काम तुम्हें महान बनाएगा। पर रेजिस्टेंस तुम्हें उसी काम से दूर रखता है ताकि तुम अपनी असली कैपेसिटी तक न पहुंच सको। भाई, कई बार हम सोचते हैं कि हम वीक हैं, हम लेजी हैं, हम डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं हैं, लेकिन सच ये है, हम कमजोर नहीं, बस रेजिस्टेंस से हार जाते हैं। और जब तक हम ये पहचान नहीं लेंगे कि ये अंदर बैठा दुश्मन हमें रोक रहा है, तब तक हम अपने आप को दोष देते रहेंगे और रेजिस्टेंस जीतता रहेगा। अब तुम्हें एक चीज समझनी है, रेजिस्टेंस तब तक स्ट्रांग है जब तक तुम उसे फॉलो करते हो। उस दिन कमजोर पड़ता है जिस दिन तुम उसे अनसुना करके काम शुरू कर देते हो। बस शुरू करना ही जीत है। रेजिस्टेंस तब हारता है जब तुम उससे लड़ने की हिम्मत करते हो, चाहे थोड़ा डरते हुए ही क्यों न लड़ो। कैसे बने प्रोफेशनल?
और रेजिस्टेंस को हराने का असली तरीका क्या है? भाई सच बताओ, प्रोफेशनल बनना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। प्रोफेशनल बनने के लिए तुम्हें किसी खास टैलेंट की जरूरत नहीं, कोई फैंसी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं, कोई परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं। प्रोफेशनल बनने के लिए बस एक चीज चाहिए, फैसला कि अब मैं बहानों की जिंदगी नहीं जीऊंगा। अब मैं रेजिस्टेंस का गुलाम नहीं रहूंगा। अब मैं काम तब भी करूंगा जब मेरा मन नहीं होगा। प्रोफेशनल माइंडसेट क्या होता है? ये ठीक वैसा होता है जैसे एक मजदूर रोज सुबह उठता है, कंधे पर औजार रखता है और काम पर चला जाता है। चाहे उसे फीवर हो, दर्द हो, बारिश हो, धूप हो, वो काम पर जाता है क्योंकि उसे पता है कि यही उसका काम है, यही उसकी जिम्मेदारी है, यही उसका रास्ता है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है, प्रोफेशनल वो होता है जो खुद को एक आम मजदूर की तरह देखता है। वो रोमांटिक नहीं होता, ड्रीमी नहीं होता, वो बस चलता रहता है हर दिन लगातार। प्रोफेशनल इंतजार नहीं करता कि एनर्जी आएगी या मोटिवेशन आएगा। वो जानता है कि मोटिवेशन एक धोखा है, डिसिप्लिन ही असली हथियार है। प्रोफेशनल हर दिन अपने टेबल पर बैठता है, अपने काम को पकड़ता है और रेजिस्टेंस को एक ही घूंट में निगल लेता है। तुम्हें पता है प्रोफेशनल और एमेच्योर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? एमेच्योर सोचता है यदि मैं फेल हुआ तो क्या होगा। प्रोफेशनल सोचता है यदि मैंने कोशिश ही नहीं की तो मेरी जिंदगी क्या रह जाएगी। प्रोफेशनल को पता होता है कि काम कभी कभी अच्छा होगा, कभी खराब होगा, कभी बेकार होगा, कभी परफेक्ट लगेगा, लेकिन वो इन इमोशन से प्रभावित नहीं होता। वो बस अपना प्रोसेस निभाता रहता है। तुमने देखा होगा कि प्रोफेशनल राइटर रोज लिखता है, चाहे उस दिन उसके वर्ड्स अच्छे हो या खराब। प्रोफेशनल एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे उस दिन उसकी बॉडी साथ दे या न दे। प्रोफेशनल सोल्जर रोज ट्रेनिंग करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से बड़ी ताकत है और यही कंसिस्टेंसी रेजिस्टेंस को धीरे धीरे मार देती है। तुम्हें प्रोफेशनल बनने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं, न किसी सर्टिफिकेट की, न किसी अप्लॉज की, न किसी वैलिडेशन की। प्रोफेशनल बनना तुम्हारी अंदर की चॉइस है। बस तुम्हें खुद से कहना है, मेरा काम है और मैं इसे हर दिन करूंगा। मन हो या न हो, थकान हो या न हो, डर हो या न हो, मैं काम करूंगा। और भाई, जैसे ही तुम ये फैसला कर लेते हो, रेजिस्टेंस अचानक कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब तुम खिलौना नहीं हो। अब तुम उसके शब्दों पर नहीं नाचोगे, अब तुम उसके बहानों को नहीं सुनोगे। प्रोफेशनल बनने के बाद तुम्हारा दिमाग चुप होने लगता है, डाउट्स कम होने लगते हैं, फियर्स कंट्रोल में आने लगते हैं और तुम धीरे धीरे उस वर्जन में बदलने लगते हो जिसका ख्वाब तुमने हमेशा देखा है। प्रोफेशनल बनना एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तुम अपने डर को पीछे छोड़ते हो, तुम अपनी कंफर्टेबल आइडेंटिटी को तोड़ते हो और एक नई पर्सनैलिटी बनाते हो, एक वॉरियर का रूप। कई बार लोग प्रोफेशनल बनने को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन प्रेसफील्ड कहता है प्रोफेशनल वही है जो हर दिन बैठकर काम करता है। बस इतना ही। और यही सिंप्लिसिटी रेजिस्टेंस को चीर देती है। अब सवाल ये नहीं कि तुम प्रोफेशनल बन सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम अपने आज को बदलने का फैसला करोगे? क्या तुम रेजिस्टेंस के खिलाफ पहला कदम उठाओगे? याद रखना भाई, एक बार तुम प्रोफेशनल बन गए तो जिंदगी तुम्हें अलग तरह से रिवॉर्ड देती है, क्योंकि अब तुम खेल नहीं रहे, तुम युद्ध लड़ रहे हो। वो युद्ध जो तुम्हें एक महान इंसान बना सकता है। रेजिस्टेंस का अंतिम हथियार डर, टाल मटोल और आत्मसंदेह को कैसे तोड़े। भाई, अब बात करते हैं उस अंतिम और सबसे खतरनाक हथियार की, जिसका इस्तेमाल रेजिस्टेंस हमेशा तुम्हारे खिलाफ करता है। और ये हथियार 3 रूप में आता है: डर, टाल मटोल और आत्मसंदेह। ये तीनों मिलकर तुम्हें अंदर से इतना कमजोर बना देते हैं कि तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। डर सबसे पहली आवाज है जो रेजिस्टेंस तुम्हारे कान में डालता है जैसे ही तुम किसी बड़े काम के बारे में सोचते हो। कोई नया गोल, कोई नई दिशा,
कोई कठिन काम, रेजिस्टेंस तुरंत फुसफुसाता है। अगर तुम फेल हो गए तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो, और तुम रुक जाते हो। तुम सोचते हो कि यह डर तुम्हारा है, लेकिन नहीं, यह रेजिस्टेंस का सबसे पहला हमला है। फिर आता है टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। यही वो हथियार है जिसने आज की पूरी युवा पीढ़ी को पकड़ रखा है। तुम सोचते हो कि तुम आलसी हो, पर सच ये है कि रेजिस्टेंस ने तुम्हें धोखा दे दिया है। वो हमेशा कहता है, अभी मत करो, थोड़ा आराम कर लो, पहले परफेक्ट टाइम आने दो, पहले मूड सही होने दो। लेकिन भाई, सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, मूड कभी खुद से सही नहीं होता। और जब तुम रेजिस्टेंस की ये बात सुन लेते हो, तो तुम धीरे धीरे उस रास्ते से दूर जाते जाते अपनी ही ड्रीम वाली जिंदगी खो देते हो। और अब तीसरा हथियार, आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट। रेजिस्टेंस तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम खास नहीं हो, कि तुम टैलेंट वाले नहीं हो, कि तुम सिर्फ एवरेज इंसान हो, कि तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं। और धीरे धीरे तुम अपनी ही ताकत भूल जाते हो। लेकिन स्टीवन प्रेसफील्ड का सबसे बड़ा सच यही है कि रेजिस्टेंस सिर्फ एक चीज से डरता है, तुम्हारे एक्शन से। जैसे ही तुम कोई काम शुरू करते हो, चाहे बहुत छोटे कदम से ही क्यों न सही, रेजिस्टेंस पीछे हटने लगता है। रेजिस्टेंस कभी तुम्हारी ताकत का सामना नहीं कर सकता, वो सिर्फ तुम्हारे डर से लड़ता है। और डर भी तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसके सामने खड़े नहीं हो जाते। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, काम पकड़ते हो, पहला कदम उठाते हो, डर खुद ब खुद छोटा हो जाता है। प्रेसफील्ड कहता है, एक्शन इज द क्योर। काम करना ही दवा है, कदम बढ़ाना ही समाधान है। ये डर को काट देता है, टाल मटोल को खत्म कर देता है, और सेल्फ डाउट को कमजोर कर देता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम को सिर्फ 5 मिनट किया और फिर फील हुआ कि यार, ये तो मुश्किल नहीं था। यही है एक्शन की ताकत। रेजिस्टेंस का इल्यूजन टूट जाता है और तुम्हें दिखता है कि तुम ही असली ताकत हो। तो भाई, अब से जब भी डराए, जब भी दिमाग बहाना बनाकर रोके, जब भी तुम खुद पर शक करने लगो, तो एक ही काम करना, बस शुरू कर देना। एक छोटा सा कदम, एक छोटी शुरुआत, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्शन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और हाँ, जैसे ही तुम हर दिन छोटे छोटे एक्शन से लड़ोगे, तुम्हारा कैरेक्टर बदलने लगेगा, तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाओगे जो डर से नहीं भागता, बल्कि डर को भगा देता है। रेजिस्टेंस तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्शन ही उसका अंत है, और एक्शन ही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। द म्यूज। जब तुम लगातार काम करते हो तो क्रिएटिविटी खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। भाई, तुम्हें शायद यह सुनकर हैरानी होगी, लेकिन स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है कि काम करने का सबसे अच्छा हिस्सा यह नहीं कि तुम्हारा काम बनता है, बल्कि ये कि जब तुम लगातार काम करते रहते हो, तो दुनिया की कोई अदृश्य ताकत तुम्हारी मदद करने लगती है। प्राचीन यूनानी लोग इस अदृश्य शक्ति को द म्यूज कहते थे, एक ऐसी रचनात्मक देवी जो उन लोगों के कानों में प्रेरणा की धुन फूंकती थी, जो हर दिन मेहनत करते थे, जो हर दिन अपने कला, अपने काम, अपने सपनों के प्रति वफादार रहते थे। प्रेसफील्ड का मानना है कि क्रिएटिविटी कोई रैंडम स्पार्क नहीं है, ये कोई ऐसा मैजिक नहीं जो बिना वजह आ जाए। ये सिर्फ उन लोगों के पास आती है जो काम करते हैं, चाहे मन हो या न हो। वो कहता है कि द म्यूज कभी सोते हुए, आराम करते हुए या बहाने बनाते हुए इंसान के पास नहीं आती। वो सिर्फ उस व्यक्ति के सामने प्रकट होती है जो बार बार रेजिस्टेंस से लड़कर अपने काम पर बैठ जाता है। तुम्हें कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी काम को करने बैठे, पहले 5-10 मिनट दिमाग बिल्कुल खाली, कुछ समझ नहीं आता, कुछ फ्लो नहीं मिलता, लेकिन फिर अचानक कहीं से आइडियाज आने लगते हैं, विचार तेज होने लगते हैं, दिल को लगता है कि काम खुद ब खुद हो रहा है। यही म्यूज है। लेकिन ये म्यूज नखरीली होती है। ये तभी आती है जब वो देखती है कि हाँ, ये इंसान सच में कमिटेड है,
ये सिर्फ डेडिकेशन की भाषा समझती है, ये सिर्फ एक्शन को रिवॉर्ड देती है। क्रिएटिव लोग कई बार कहते हैं कि आज फ्लो नहीं आ रहा। प्रेसफील्ड मुस्कुराकर कहता है, फ्लो तब आता है जब तुम रोज टाइम पर बैठते हो। वो कहता है, मैं रोज 9 बजे अपने डेस्क पर बैठ जाता हूं और फिर बैठकर मेहनत करता हूं। कभी म्यूज जल्दी आती है, कभी देर से, कभी बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं बैठा तो वो कभी नहीं आएगी। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की क्रिएटिविटी, उसकी ब्रिलियंस, उसके आइडियाज, ये सब कंसिस्टेंसी से निकलते हैं, मूड से नहीं। जो लोग मूड के भरोसे बैठते हैं वो कभी म्यूज को नहीं पकड़ पाते, और जो लोग रोज अपना काम करते हैं उनके पास म्यूज खुद आकर खड़ी हो जाती है। भाई सच बताऊं, ये सिर्फ राइटर्स, पेंटर्स या आर्टिस्ट्स पर लागू नहीं होता, ये हम सब पर लागू होता है। तुम पढ़ाई करो, तुम बॉडी बनाओ, तुम बिजनेस सीखो, तुम फोटोग्राफी, एडिटिंग, डिजाइनिंग, कुछ भी सीखो। अगर तुम रोज बैठोगे, रोज कोशिश करोगे, रोज आगे बढ़ोगे, तो एक दिन तुम भी महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक नई ताकत काम कर रही है। काम तुम कर रहे हो, लेकिन शक्ति कहीं और से आ रही होती है। और यही म्यूज का सच है। वो जादू तभी होता है जब तुम पहले मेहनत करते हो। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है, द म्यूज फेवर्स द वर्किंग मैन, यानी दुनिया का जादू उन्हीं को मिलता है जो रोज काम करते हैं। इसलिए भाई, अगर तुम चाहते हो कि क्रिएटिविटी तुम्हारी जिंदगी में बहे, अगर तुम चाहते हो कि दिमाग तेज हो, आइडियाज आए, मोटिवेशन जागे, फ्लो बने, तो सिर्फ एक काम करो। हर दिन बैठो, हर दिन शुरू करो, हर दिन अपनी सीट पर हाजिर हो जाओ, म्यूज खुद आ जाएगी। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो भाई याद रखना, बदलाव तब होता है जब आप सुनते नहीं, अप्लाई करते हो। इस चैनल पर हम रोज वही चीजें सीखते हैं जो आपको मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली एक बेटर इंसान बनाती है। तो अगर आप ग्रोथ के इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको बेहतर बनाने के लिए ही आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, लेवल अप